तो जो लाश बीते 37 दिनों से कब्र में दफन है वो एक 17 साल के लड़के की है, जो मरने के बाद भी अपनी दादी के सपने में आ रहा है और ये कह रहा है कि वो जिंदा है और उसे कब्र से बाहर निकाला जाए। ख्वाब का यही खौफ अब एक तांत्रिक हजारों लोगों के सामने खत्म करने वाला है। आत्माओं की आवाज को सुनने में महारत हासिल है इस तांत्रिक को। कैसे सुनी जाती है आत्मा की आवाज, जरा इंतजाम देखकर अंदाजा लगाइए। बाकायदा कब्र को काले कपड़े से ढका गया है। कब्र के बाजू में एक त्रिशूल को गाड़ा गया है। देवी देवताओं की तस्वीर के साथ तंत्र मंत्र को पढ़ने की व्यवस्था की गई है, ताकि 37 दिन पहले शरीर छोड़ चुकी आत्मा वापस शरीर में आ जाए। इतना ही नहीं, तांत्रिक ने मुर्दा शरीर में जान फूंकने के लिए बाकायदा अपना खून चढ़ाने का भी इंतजाम किया है। तैयारी में कोई कमी नहीं। जिस भीड़ को चमत्कार दिखाना है वो भीड़ भी तांत्रिक के बिल्कुल करीब है, यानी घालमेल का भी कोई उपाय नहीं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब नंगी आंखों से इस चमत्कार को देखने के लिए बैठे हैं। बस उस घड़ी का इंतजार है जब ये तांत्रिक 7 फीट गहरी कब्र से लाश को जिंदा बाहर निकालेगा। तांत्रिक ने वादा किया है कि घड़ी में जैसे ही 4 बजेंगे लाश में जान आ जाएगी। हालांकि ये वादा तांत्रिक का नहीं, तांत्रिक के गुरु का है। गुरु कौन है ये पूछने पर तांत्रिक कहता है कि वो जिंदा नहीं है, उनकी आत्मा इस कब्रिस्तान में है जो उन्हें आदेश दे रही है। लाश को कब खोदना है गुरु की आत्मा ने बाकायदा तांत्रिक को समय बताकर रखा है। जैसे ही वो घड़ी आएगी तांत्रिक इस कब्र को खोदने का आदेश दे देगा। हमारे गुरु ने ये बात कही कि बेटे एक काम करना, टाइम इसका 4 बजे से पहले लगा ली हो। हमने ये कही कि गुरु देखो, वैसा तो हमने टाइम रखा है 11:30 बजे से लेके और 1 बजे तक का। तुमने जी आदेश दिया कि 4 बजे से पहले लगा रही है, तो हम 4 बजे से पहले ही लगा रहे हैं। तो आज बच्चे को निकाल तो देंगे ना आप? हाँ, बच्चों को हम निकाल के जाएंगे, जीवित निकाल के जाएंगे। एक मुर्दा के जिंदा होने की ये सनसनीखेज दास्तान जारी रहेगी, लेकिन सवाल है, क्या वाकई आज इस कब्रिस्तान में चमत्कार होगा? क्या वाकई 37 दिन पुरानी एक लाश बोल उठेगी? क्या मुर्दा भी कभी जिंदा हो सकता है? सवाल सीधा है, लेकिन इस तांत्रिक ने इतनी बड़ी भीड़ के सामने दावा पेश करके हर सवाल में उलझन पैदा कर दी। यूं तो किसी को यकीन नहीं कि मुर्दा जिंदा हो सकता है, लेकिन इन हजारों लोगों की भीड़ के सामने अगर तांत्रिक ने दावा किया है तो जरूर कुछ सोच समझ कर किया होगा, वरना ये तांत्रिक क्यों इतनी बड़ी भीड़ को एक साथ बेवकूफ बनाने का जोखिम उठाता। अलीगढ़ से पंकज की रिपोर्ट। तो काल के गाल में समा चुके एक लड़के को दोबारा जिंदा करने का दावा क्या अपने अंजाम तक पहुंच पाएगा? क्या हुआ उस लाश का जिसमें तंत्र और मंत्र के जरिए जान फूंकने की कवायद चल रही है? क्या सच में ये चमत्कारी दावा हकीकत की शक्ल ले पाया? हम जानते हैं कि आपके जहन में इन्हीं सवालों के बवंडर उठ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ इस हैरती दावे का हश्र। उसका दावा है आज वो सबको हैरान कर देगा। उसका इरादा है आज वो मौत पर जिंदगी का मंत्र पढ़ेगा। उसे यकीन है आज वो मुर्दे को जिंदा कर डालेगा। क्या वो लाश के मुंह से मौत का कफन हटा पाएगा? क्या वो 37 दिन से सोते हुए इंसान को जगा पाएगा?
इन सभी सवालों के साथ हजारों की भीड़ तांत्रिक के तमाशे में मुब्तला थी। तमाशबीनों को लग रहा था कि यह तांत्रिक 37 दिन पुरानी लाश का रहस्य सुलझा लेगा, कब्र में सोते हुए 17 साल के शख्स को जगा देगा। खाकी भी अंधविश्वास की इस मजलिस में बेबसी का सिपारा पड़ रही थी, बौनी होकर आडंबर का जप देख रही थी। हर किसी को लग रहा था कि यह तांत्रिक जादू टोने के सहारे मौत को मात दे देगा। महीनों पहले मर चुके शख्स को तंत्र विद्या के जरिए जिंदा कर देगा, लाश को बोलने पर मजबूर कर देगा। अपना नंबर दिखाओ। तांत्रिक भी अंधविश्वास की रेखा खींच आडंबर का तप कर रहा था। इस तांत्रिक का दावा था कि यह निश्चित समय में मरे हुए शख्स में जान फूंक देगा। मैं इसको अपनी जिसकी नाम अपने गुरु के नाम की सेवा करता हूँ, गुरु के जरिए इसको जिंदा निकालेंगे। क्यों निकाल तो देंगे आप? हाँ, हम निकाल के जाएंगे यहाँ के बच्चे को। तांत्रिक के मुंह से निकला एक एक शब्द भीड़ के साथ साथ मरे हुए शख्स के घर वालों की आस को जिंदा कर रहा था। घर वालों को लग रहा था कि वाकई इनका लाडला मौत के मुंह से निकल आएगा। तांत्रिक बाबा है, आए हुए तंत्र विद्या से उखाड़ रहे बच्चे को निकाल रहे हो? तांत्रिक विद्या से इन्हें जो गया बच्चा जिंदा भी निकालूंगा, मेरा बच्चा जिंदा भी निकालूंगा, तुम्हारा बच्चा जिंदा है। लोगों की शाह पाकर अंधविश्वास का ये मसीहा उफान पर था। इसने अपने आडंबर की हर वो तस्वीर पेश की जिसे देखकर लोग अंधविश्वास की जय जयकार लगाने लगे। लेकिन इस पाखंडी का जादू यहां मौजूद जनता पर ज्यादा देर नहीं चला। जैसे ही तांत्रिक की तंत्र मंत्र क्रिया पूरी हुई, तांत्रिक ने कब्र खोदने का आदेश दे दिया। हजारों आंखें एक टक कब्र पर टिक गईं। जैसे जैसे कब्र खुदती गई, मौजूद लोगों की सांसें अटकने लगी। आने वाले चंद पलों में जो चमत्कार होने वाला था, उसका उत्कर्ष चरम पर था, क्योंकि तांत्रिक ने जो दावा किया था वो ना सिर्फ यहां के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाला था। कब्र से मिट्टी हटती गई और 17 साल के किशोर की लाश हजारों की भीड़ के सामने आ गई। लेकिन जो भरोसा उस तांत्रिक ने लोगों को दिया, वो भरोसा खोखला साबित हुआ। 37 दिन पुरानी लाश अभी भी लाश ही थी। भरोसा टूट चुका था, लेकिन तांत्रिक का पाखंड अभी भी चरम पर था। इतनी बड़ी भीड़ को बेवकूफ बनाने के लिए जो पाखंड इस तांत्रिक ने रचा था, वो तो फेल हो गया। लेकिन तांत्रिक ने हार नहीं मानी। तांत्रिक ने पाखंड का एक और खेल खेला और अपील की कि लाश को उसके हवाले किया जाए, तभी उसकी तंत्र क्रिया काम करेगी और लाश जिंदा होगी। भीड़ में मौजूद पुलिस इस तमाशे को घंटों से देख रही थी, लेकिन भीड़ की आस्था से खिलवाड़ ना हो और भीड़ आक्रोशित ना हो, इसीलिए वो अब तक तमाशबीन बनी हुई थी। भीड़ की आखिरी उम्मीद थी कि जो तांत्रिक कह रहा है उस पर यकीन किया जाए, लेकिन इस दूसरी कोशिश में भी पाखंडी तांत्रिक फेल हो गया और लाश ही बनी रही। ढोंगी मुर्दे में जान नहीं फूंक सका। आखिरकार पुलिस ने इस पाखंडी तांत्रिक को अरेस्ट कर घंटों से चल रहे अंधविश्वास के इस खेल का अंत किया। अलीगढ़ से पंकज की रिपोर्ट।